क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते नहीं बल्कि धीरे धीरे आपकी शांति छीन लेते हैं। उनसे सिर्फ 5 मिनट बात कर लीजिए और पूरा दिन मन भारी रहने लगता है। वे सीधे हमला नहीं करते, नहीं हमेशा बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वे मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ रहने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। वे आपकी हर खुशी में कमी निकालते हैं, आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाते हैं, आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने लगते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में आपको एहसास भी नहीं होता कि आप ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आ रही हैं। फिर एक दिन आप महसूस करती हैं कि आप पहले जैसे नहीं रही। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, मन बार बार उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता है और अंदर एक ऐसी थकान पैदा हो जाती है जिसे शब्दों में समझना बड़ा मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन के भीतर चलता है। जब कोई व्यक्ति आपके मन की शांति को प्रभावित करने लगे तब समझ लीजिए कि वह आपके जीवन पर आवश्यकता से अधिक प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके मन को नियंत्रित कर लेता है वह बिना कुछ किए आपकी ऊर्जा को कमजोर करने लगता है। यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे समझाने लगते हैं, बहस करते हैं, अपनी सफाई देते हैं और सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ऐसे लोग आपकी बातों से नहीं बदलते। वे आपकी प्रतिक्रिया से शक्ति प्राप्त करते हैं। आप जितना स्वयं को साबित करने की कोशिश करती हैं उतना ही वे आपकी मानसिक ऊर्जा पर अधिकार जमाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामी बन जाता है वे परिस्थितियों का दास नहीं रहता। यही कारण है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। वे जानते हैं कि हर चुनौती का सामना शब्दों से नहीं किया जाता। कुछ लोगों को उत्तर देना जरूरी नहीं होता, उन्हें केवल अपनी शांति से दूर रखना जरूरी होता है। ध्यान दीजिए, कुछ लोग आपको क्रोधित करके स्वयं शांत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे आपके मन को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं उसी दिन उनकी शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि उन्हें आपकी बेचैनी चाहिए होती है, जबकि आप उन्हें अपनी शांति दिखाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति प्रशंसा और आलोचना दोनों में हमेशा समान रहता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग हर ताने का जवाब नहीं देते, हर अपमान को अपने दिल पर नहीं लेते और हर बहस में शामिल नहीं होते। वे समझते हैं कि कुछ लड़ाइयाँ जीतकर भी इंसान हार जाता है और कुछ लड़ाइयों से दूर रहकर भी जीत सकता है, और यही वे शक्ति है जिससे नकारात्मक लोग सबसे अधिक डरते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को पहले आसानी से परेशान किया जा सकता था वही व्यक्ति अब मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर सामने वाला सोचता है कि आखिर अब इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा, और यहीं से उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दूसरी चीज भी है जो ऐसे लोगों को भीतर तक परेशान कर देती है, और वह है आपकी उपलब्धता का कम हो जाना। कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे। जब मन किया फोन कर लिया, जब मन किया अपनी परेशानी आप पर डाल दी, जब मन किया आपका समय और ध्यान ले लिया। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि आपकी ऊर्जा पर उनका अधिकार है, लेकिन जिस दिन आप अपनी सीमाएं तय करना शुरू करती हैं सब कुछ बदलने लगता है। अब आप हर काल का तुरंत जवाब नहीं देते, हर विवाद का हिस्सा नहीं बनते और हर व्यक्ति को खुश रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। आप बिना शोर के, बिना घोषणा के अपनी ऊर्जा को वापस अपने जीवन में लगाना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेकवान व्यक्ति जानता है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ बचानी है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। उसे उन लोगों पर व्यर्थ करने के लिए जो आपकी शांति का सम्मान ही नहीं करते। और अंत में बात उस शक्ति की जिससे ऐसे लोग सबसे अधिक डरते हैं, वो है आपका शांत आत्म सम्मान। जब किसी व्यक्ति को अपनी कीमत का एहसास हो जाता है तब वह हर जगह खुद को साबित करना बंद कर देता है। उसे हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह हर रिश्ते को बचाने के लिए स्वयं को तोड़ना बंद कर देता है। वह समझ जाता है कि आत्म सम्मान खोकर कोई भी रिश्ता वास्तव में नहीं बचाया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं में स्थित है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यही आत्म सम्मान है।
खुद को इतना महत्व देना कि कोई भी व्यक्ति आपकी मानसिक शांति से बड़ा न लगे। याद रखिए, नकारात्मक लोगों से दूर होना नफरत नहीं है, यह अपने मन, अपने आत्मविश्वास और अपने जीवन की रक्षा करना है। क्योंकि कुछ लोग धीरे धीरे आपकी हंसी, आपका सुकून और आपकी ऊर्जा छीन लेते हैं। फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि समस्या आप में नहीं थी, समस्या उन लोगों में थी जिन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया था। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, जवाब देने से पहले बस एक बात याद रखिए, आपकी शांति किसी भी व्यक्ति की राय, आलोचना या घटिया सोच से कहीं अधिक मूल्यवान है। क्योंकि मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार यही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करता है, और क्या आपने उससे दूरी बनाकर अपने जीवन में कोई बदलाव महसूस किया है? कमेंट में जरूर लिखिए। मौन ही मेरी शक्ति है।